मौजूदगी है भगवानपुर के चुरामनचक पंचायत में, जहां पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी हालात मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी जर्जर है। आप उस बिल्डिंग को दिखाइए। यह जब से बना है तब से लगता है कि चालू ही नहीं हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 25-30 सालों से यह बंद है। इसी के निरीक्षण के तहत विधायक सुरेंद्र मेहता जो वर्तमान में बछवाड़ा के हैं वह भी आए हुए हैं। जदयू की नेत्री कुमारी सुमन लता भी आई हुई है। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और कि उन्होंने क्या देखा और क्या आश्वासन लोगों को देंगे, यह भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए हम मेहता जी से मिलते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं इस पीएससी के संबंध में। हो जाएगा पीएससी में आप घूम रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है, आपने क्या देखा? देखिए, सब लोगों का कहना है कि जब से बना इसमें न कोई डॉक्टर आया न नर्स आया, और आज से लगभग 20-25 साल पहले का होगा। ये 25-30 साल पहले का है। ये कभी काम में अबे नहीं किया। अब तो लड़खड़ा गया तो टूटने का कगार पर है। नहीं, हम तो किसकी कमी देख रहे हैं सर आप? कमी तो देखिए रहे हैं, समाज देखने वाला इसको कोई मिला ही नहीं। सरकार जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, उस सत्ता के विकेंद्रीकरण में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति ये सब है ना, जिला परिषद, कोई देखबे नहीं किया, कोई भी नहीं किया। 25-30 साल से पड़ल। अब तो इसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, इसको तोड़ करके नया भवन बनाया जाए। चूँकि आप पहली बार यहाँ से विधायक बने हैं, यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार चलती है बिहार में, केंद्र में, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत जगह देखने को मिला। इस महामारी के दौरान लोग परेशान रहे, उस पर विशेष ध्यान रहा, फोकस रहा लोगों का, फिर भी इसका जीर्णोद्धार पर कभी ध्यान नहीं गया पिछले 1.5 सालों से। अब तो हमारा क्या महीना हुआ? 7 महीना। अच्छा, 7 महीना हुआ है। 2-4 महीना वो चला गया बीमारी में इधरे उधरे में। तो जुम्मा 8 दिन हुआ है। हम यही नहीं कहेंगे सब लोगों को, इसको तोड़ करके नया भवन बना देंगे। नया भवन बनाएंगे तब डॉक्टर रखेंगे। तो आश्वासन क्या लोगों को देखे जा रहे हैं? कब तक नया भवन बनेगा? एक बात और कि सेम ऐसा ही कंडीशन आपको आप ही के विधानसभा क्षेत्र में कविया में दिखा था, और यहाँ भी है। ऐसे कई उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो आपके क्षेत्र में पड़ता है, और सबकी हालत आप एक रसलपुर में जाके देख सकते हैं, वहाँ भी यही स्थिति है। तो सबका कंडीशन सही हो पाएगा? सरकार 3 करोड़ रुपया विकास के लिए देता है। अबरी बार तो कोरोना में काट लिया, तो अबरी तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अगला मार्च में निशाना बनाएंगे। जितना हमारे विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र गड़बड़ सरबर है, सबको बना दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा आप पीएससी को भी दिखाइए, पीछे कैमरा को ले जाइए, दिखाइए कि ये पीएससी है, उप स्वास्थ्य उप केंद्र है, जहाँ पे महिलाओं को सबसे अधिक सुविधा दी गई थी कि प्रसव का काम यहाँ पे कराया जाता है, जहाँ भी सुचारू रूप से काम करता है। लेकिन यहाँ की महिलाएं वंचित है, और महिला नेता के तौर पे हमारे साथ सुमन लता जी हैं, इसलिए इनसे बात करना भी ज़रूरी है। आप भी निरीक्षण में विधायक जी के साथ आए हैं, और महिलाओं को प्रसव में बहुत दिक्कतें आती है, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया। तो आप क्या यहाँ पे देखे हैं और क्या मैसेज देके जा रहे हैं? देखिए, अब विधायक जी से सारी बात सुन ही चुके हैं, और हम यही कहेंगे कि अभी इनका आया हुआ 6 महीना का कार्यकाल हुआ ही है। लेकिन इससे विगत जो भी एमएलए साहब थे, कोई भी विधायक चुनता है अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो उसका विकास करने का जिम्मेदारी हमारे यहाँ के माननीय विधायक का होता है। लेकिन आप विगत कई वर्षों से जिन लोगों को यहाँ के मैं तो बच्ची थी, मुझे तो उतना पता भी नहीं है, लेकिन 30-40 साल से जिन्होंने राज किया यहाँ पे, कम से कम उन लोगों से भी सवाल करना चाहिए कि यहाँ पे ये परिस्थिति ऐसा क्यों है। और विगत रही हमारे माननीय विधायक जी जो आपको आश्वासन दिए हैं, यही आश्वासन हम भी कहते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे दूसरा अस्पताल। चलिए, कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इसको लेके, इस अस्पताल को लेके आप लोग कभी कोई धरना प्रदर्शन किए या फिर विधायक जी अभी आए हैं, तो इनसे कितने बार किए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? इसको देखने से तो आपको स्पष्ट लगता होगा कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं लग रहा है। देखने से क्यों नहीं हुआ, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना भाई। आपने क्या धरना प्रदर्शन किया तो हम पूछेंगे ना, ठीक है। इस हॉस्पिटल को देखने से लग नहीं रहा है कि हॉस्पिटल का रूप ये दिया हुआ है ना। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि क्या तो खंडर है या फिर ये पशु शेड बना दिया गया है ना।
जनता इसके बारे में जो इसके पहले पूर्व प्रतिनिधि थे, यहाँ से जो हमको विधायक दिखाइए थे, तो क्या है अंदर में, थोड़ा दिखाइए तो आइए। एक बार और मैं देख लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि ग्रामीणों में इतना गुस्सा क्यों है कि 30 साल 40 साल हो गए फिर भी यह नहीं बन पाया, यह ढहता जा रहा है। कंडीशन इतनी ख़राब है, ऊपर से आप बिल्डिंग को देखिए, ये दरारें पड़ चुकी है। शायद यह अब इसको तोड़ के ही नया बनाना होगा, ये स्थिति है। ये देखिए, ग्रामीण लोग को सिर्फ एक ही सुविधा मिली है, वह है कि इसमें आप गाय को या फिर जो है गोईठे को या फिर भूसे को भर दीजिए। तो सरकार के मन में भूसा भर रहे हैं या भूसा भरा हुआ है या इस हॉस्पिटल में भरा हुआ है, इसकी स्पष्टता को आप देखेंगे। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे गाय भैंस बना हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये गाय भैंस बांधा जाता है यहाँ पे, ये हॉस्पिटल है, यहाँ जरना रखा हुआ है, वहाँ भूसा रखा हुआ है। ये स्थिति है, ये बिहार का ये कहीं ना स्वास्थ्य कहीं केंद्र है। ये कहीं न कहीं यहाँ के विधायक हो या तो हम तो सारे विधायक और ये सरकार को दोष देंगे कि आपने का अभी तक यहाँ का क्या किया। जनता ने आपके पास गया लेकिन आपने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो विधायक जी अभी आए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि जो 25-30 सालों से पड़ा हुआ था आपका हॉस्पिटल, जो एक गाय का तबेला बना हुआ था, उसको पुनः जीवित कर पाएंगे? आप थोड़ा आ जाइए तो, इधर आ जाइए तो। मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको गेट दिखा दूँ कि इसका गेट ये है और उस पर भूसा रखा हुआ है, वहाँ पे गोईठा रखा हुआ है, नीचे में पानी है, वहाँ जा भी नहीं सकता हूँ, ऐसी स्थिति है ना। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे? देखिए, ये जो विधायक जी अभी आए हैं, हम लोग का एक उम्मीद है और उम्मीद के साथ ही इनको लाए हैं, क्योंकि आज तक बछवाड़ा विधानसभा से बीजेपी हारती आ रही है, लेकिन लोगों ने भरोसा किया इन पे और भरोसे पे उतरने का काम करेंगे। हम लोग को उम्मीद है और इन्होंने विधायक जी ने आश्वासन दिया कि इसको जरूर बनाएंगे। तो हम लोग को लगता है कि देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो जगी है, बन जाए, यही जनता तो यही उम्मीद करेगी। जनता तो बिल्कुल चाहेगी कि बने और यहाँ के लोगों को उम्मीद सुविधा मिले। है, हम लोग को विधायक जी से उम्मीद है कि बनेगा। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, उम्मीद तो दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? एक व्यक्ति कुछ बोल रहे थे, शायद वो चले गए हैं, तो चलिए ठीक है। बाबा आप आइए, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसके कंडीशन को बेहतरीन ढंग से बयां करेंगे, क्योंकि जो नए युवा हैं उन्होंने कभी आज तक इस पीएचसी को सुचारू रूप से चलते हुए देखा ही नहीं है। लेकिन अब तक आप देख रहे थे विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर उठा रहे थे जहां कमियां थी, लेकिन खुद विधायक आए, उन्होंने इस सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, आए, उन्होंने इस मुद्दा को उठाया है और उन लोगों को उम्मीद जगाया है कि यह काम होगा। लेकिन समय के साथ यह पता चल पाएगा कि उनका आश्वासन कितना सही है, क्या वह काम में तब्दील हो पाया है।